कोटपुतली की समस्याओं के लिए भाई राधेश्याम के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, मैं अपनी ओर से इस धरने का समर्थन देने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करने आया हूं कि जब भी समस्याओं के लिए हमें लड़ना पड़ता है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सी समस्याएं आती है लेकिन उन समस्याओं का सामना नहीं करते, घर बैठकर चाहे बात वो कितनी भी लंबी लंबी बड़ी बड़ी कर सकते हैं लेकिन उनका सामना नहीं कर सकते। मुझे तो अपने आप में सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने कोटपुतली की इस पावन धरा पर जन्म लिया जहां बुजुर्ग ही नहीं हमारी मातृशक्ति भी अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशासन से लड़ने को लिए तैयार है। मैं ऐसी मातृशक्ति को, ऐसे मेरे बुजुर्गों को, ऐसे मेरे नौजवान साथियों को नमन करता हूं और ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी धरना प्रदर्शन चलेगा सदैव आपके बीच में आऊंगा जरूर। कितना भी समय लगे आप लोगों के साथ बैठकर आपसे बात करेंगे और हम प्रशासन से भी लड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि साथियों, आज मैं अभी डॉक्टर रतिराम जी को सुन रहा था और जब वो आज बात बता रहे थे मुझे ऐसा लगा कि आज बोलने की बजाय सुनने में जितना जो मुझे, जब मनुष्य दिल से बोलता है, जब दिल की उसकी आवाज निकलती है तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से जो कोटपुतली के अंदर वातावरण बना हुआ है, ये वातावरण किस रूप में है ये तो दुलेपुरा जी तो अब मैं तो ये कई बार कहते हैं कि भाई जो हमारे कुमाऊं समाज के जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, नाम भी बहुत अच्छा है किशोर और उसके साथ दुलेपुरा, तो जितने भी धरने होते हैं उनके दूल्हे जरूर बनते हैं कि लोगों को उसके लिए न्याय मिले और लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं जब रतिराम जी को सुन रहा था, जब दिल से जो पीड़ा इस क्षेत्र की थी और उन्होंने अपनी उस आवाज में आप लोगों के बीच में रखा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर साहब को कि जब भी व्यक्ति, जो शिक्षित व्यक्ति होता है, जो अपनी मर्यादा के साथ अपने जो शब्दों का इस्तेमाल करता है, आपने जिस प्रकार से किया, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा, कोटपुतली के अंदर हर समय कोई भी युग, हर युग के अंदर जब भी अहम किसी भी व्यक्ति के अंदर आता है तो वो विनाश की ओर अग्रसर होता है। बात हम करें रावण की तो ये कहा गया है कि रावण में इतनी बुद्धिमता थी, एक शेष में उसकी बुद्धि नहीं, तो इसलिए उसको 10 शीश मिले। सभी वेदों के ज्ञाता थे लेकिन और इतने बड़े भगत कि भगवान शिव की जब प्रार्थना कर रहे थे, जब उनके दर्शन करना चाह रहे थे और शिव ने जब दर्शन नहीं दिए तो उन्होंने अपना शीश भी अर्पण कर दिया। ऐसे भगत लोग उनको मानते थे। आज भी हम जो शिव के लिए जो ये कविताएं, जो उनकी पूजा, ये कई जो सामग्रियां वो रावण के द्वारा रचित, लेकिन जब जैसे ही रावण के अंदर अहम आया और अहम प्रवेश किया, वही रावण विनाश की ओर अग्रसर हो और उसका विनाश करने के लिए भगवान श्री राम ने मर्यादा के रूप में जन्म लेकर और इस पृथ्वी के ऊपर मर्यादा स्थापित। बात करें हम और कहीं, अभी गुरुजी हमारे रतिराम जी बता रहे थे कि महाभारत क्यों हुआ। महाभारत दुर्योधन की इच्छाओं के लिए नहीं हुआ, महाभारत हुआ धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के रूप में देखना चाहता था, वो इसलिए वो महाभारत का युद्ध हुआ। अगर जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण वहां गए और उन्होंने कहा कि तू कुछ नहीं दे सकता, अगर 5 गांव भी दे दे तो ये लोग चैन, अमन और सुख शांति के साथ रहेंगे, लेकिन चौकी दुर्योधन, जहाँ धृतराष्ट्र स्वयं अंधा था लेकिन दुर्योधन तो देख ही नहीं सकता था, उसी रूप में आज कोटपुतली के अंदर आप लोगों ने चुनाव जिताया राजेंद्र यादव को।
और वो व्यक्ति धृतराष्ट्र बनकर पुत्र मोह में इस कोटपुतली क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक समाज को प्रताड़ित कर रहा है, वो भी धृतराष्ट्र बना हुआ। आज हम लोग बात करें, किसी भी क्षेत्र के अंदर लोग बात किया करते थे। कई बार जब गाड़ियां जाती थी तो कहते थे भाई ये तो कसाना नहीं चला रही, अब भी कसाना ही है क्या जो कसाना ही चला रहा है। समझने की जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, जब तक हम लोग ये नहीं देखेंगे कि कौन व्यक्ति कैसा है। दूर से कई बार हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं कि आप तो साहब मेरा नाम रामस्वरूप को छोड़ कोटपुतली को। कई बार व्यक्ति को जब तक हम लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को समझने की बात नहीं करेंगे। मैंने हाँ ये बात सही है, कई लोग पता नहीं क्या क्या नाम दिए, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, चाहे इस क्षेत्र के अंदर मुझे आज भी वो दिन है, रात को 3 बजे अगर एक्सीडेंट या इसी रोड के ऊपर हुआ और जब कोई नहीं पहुंचा तो रामस्वरूप कसाना था अकेला जो इस रोड के ऊपर आकर खड़ा हो। चाहे मैं विधायक रहा हो, चाहे मंत्री रहा हो, लेकिन मैंने सदैव यही कहा है। ये बात सही है कि मेरे समय में भी बहुत से ऐसे काम हुए जिससे मुझे सही रूप में जो सही विधायक बन सकता था, उसके लिए मुझे 0 नंबर मिलने चाहिए, और वो आप लोगों ने मुझे 2 बार 0 नंबर भी दिए। मैंने फिर आप लोगों के बीच में सेवा करने का मौका, मैं ये कभी नहीं कहता क्या होगा। मेरा दायित्व है कि जहां भी कोटपुतली के अंदर अन्याय होगा, जहां भी कोटपुतली के अंदर अधिकारी गरीब मजदूर पर जब भी अत्याचार करने की बात करेंगे तो मैं वहां जाऊंगा, उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा, उनके लिए संघर्ष करूंगा। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हुए, मैं धरने पर गया था जब अल्ट्राटेक सीमेंट में धरना दिया जा रहा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मेरे से पहले लोगों ने धरना दिया था। मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं मंत्री था तो हमारे जो तस्कोड़ा रोड है वहां रोड जाम कर दिया था, लेकिन किसी प्रशासन की हिम्मत नहीं थी कि जो धरना दे रहे उस व्यक्ति को जाकर ये भी कहे कि आप रोड के ऊपर कैसे बैठे हो। मैंने कहा कि जब हम वहां कामयाब नहीं होंगे, हमारी आंखें वहां नहीं पहुंच पा रही, वहां जो धरना दे रहे वो लोगों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, तो उनको हम हटा नहीं, हमें हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करें। मैंने इन माताओं बहनों से भी कहा था कि जब मैं वहां गया, जब ये बहुत सी वहां लोग बैठे हुए, और जैसे ही मैं गया मुझे आज भी वो हर मिनट वो पल याद आता है कि जैसे ही मैं धरने पर पहुंचा तो मैं सिर्फ 3 मिनट बैठा हूँगा धरने पर, लेकिन 3 मिनट के अंदर रतन जी मैंने कम से कम 15 बार आंखों पे वो डाला कि एक मिनट के अंदर आंखों में धूल के कण जा रहे थे, मैं आंखें नहीं खोल पा रहा था। मैंने देखा क्या स्थिति बनी हुई है। हमने बात कहा और आज भी आप लोगों के बीच में कहूंगा, और उस दिन भी मेरी मातृशक्ति बैठी हुई, मैंने कहा था कि आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए और आप लोग इन गाड़ियों को लेकर आ रहे हो, लेकर जा रहे हो, लेकिन इनकी सुनने वाले नहीं। उसी वक्त शायद आप भी थे ना उस वक्त, मैंने तुरंत प्रशासन को बुलाया, या तो पानी का छिड़काव कीजिए, वरना इस प्रशासन जो आप लोग इसको गुलामी करते हो अल्ट्राटेक की, ये गुलामी बंद कीजिए, बंद कीजिए ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति की गुलामी जो गरीब मजदूर का खून चूसने का काम करता है, जो गरीब मेरी मातृशक्ति जो अपने घर का चूल्हा छोड़कर रोड पर आके बैठी हुई है। आप लोग समझ सकते हैं वो किन परिस्थितियों में गुजर रही होंगी। ऐसे निकम्मे और भ्रष्ट प्रशासन को आप लोग बात करते हैं कि अभी रतिराम जी बता रहे थे कि मैंने कहा था कि कोटपुतली के अंदर जब विधायक बना तो ये कहा था किसी भी कार्यालय में चले जाना, सिर्फ एक बार बता देना। अब उस अधिकारी ने पैसे मांगे, या तो मैं नहीं रहूंगा या वो अधिकारी नहीं रहेगा। ये हमारा दायित्व था। किसी की औकात नहीं होती थी कि कोई ये कह सके। लोग ये जरूर कह सकते थे, अगर हमारे कई लोग जाते थे जो दलाली का काम करते, सब विधायक अजी गुंडा ने बढ़ा दियो। अरे बात आज भी मैं कहना चाहता हूँ, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहे, अगर जब भी मेरी जनता जिसको मैं भगवान मानकर पूछता हूँ उसके ऊपर कोई अत्याचार करने का काम करेगा तो रामस्वरूप वही है, उसका जूता और उस अधिकारी का सर बोलेगा, वो किसी से डरने वाला नहीं है। और आज भी आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कोटपुतली के रोडों के अंदर खड्डे, कोटपुतली के रोडों के मोड़ और यहाँ के अधिकारी का मरोड़
एक दिन आने के बाद में दूसरे दिन इनको देखने को नहीं मिलेगा और इनकी वो हालत कर दूंगा कि जिस प्रकार से आप जो ऊंट एक पूरे जंगल में घूमता है बिगर नकेल, तो मन में आए जिधर घूमता है ऊंट की अगर नकेल डाल दी जाए तो जैसे आप लोग कहोगे उसी रूप में वो चलता है। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपके लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और भाई राधे श्याम जी को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप धरना प्रदर्शन ये हमारा अधिकार है। हमने आजादी भी अहिंसा के मार्ग से प्राप्त की। ये बात अलग है कि हमारे युवाओं ने पूरे देश को जगाने का काम किया। सरदार भगत सिंह चाहते तो उस दिन पूरे अंग्रेजों को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया कि जब तक हम अपनी बात पूरे हिंदुस्तानियों के बीच में नहीं रख पाएंगे तब तक हिंदुस्तान के युवा जागृत नहीं होंगे। आज आप लोग शांतिपूर्वक आंदोलन अपनाइए। अगर ये प्रशासन इनकी आंख और कान नहीं खुलते तो ये काम मुझे दे देना, इनके आंख भी निकालूंगा और इनके कान भी उतार डालूंगा। क्या तो विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके लिए संघर्ष करेंगे। आप सबको अपने इन्हीं बातों के साथ में तो इतना विश्वास दिलाता हूं भाई राधे श्याम जी कि जैसा भी हो तन मन धन तीनों चीज जो मेरे पास है वो आपकी है। जो आपको चाहिए वो ले लेना। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा और संघर्ष करूंगा। इसमें मुझे कोई राजनीतिक नहीं रोटियां नहीं सेकनी। कई बार करते हैं कि लोग राजनीतिक रोटियां सेकने आते हैं। रामस्वरूप कथाना कहीं भी जाता है राजनीतिक रोटियां नहीं सेकता, क्योंकि रामस्वरूप कथाना को तो रोटी सेकनी ही नहीं आती। अगर रामस्वरूप कथाना को कुछ आता है तो लोगों के लिए लड़ना आता है, उन अधिकारियों के खिलाफ जो अगर हमारे गरीब मजदूर पर जब भी आंख उठाते हैं तो मुझे सहन नहीं होता, क्योंकि हमारे माँ बाप की तरफ अगर कोई आंख निकाल कर देखता है तो मन करता है उसी वक्त ऐसे व्यक्ति की आंख निकाल ले। इसलिए मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, आपका हूँ सदैव आपके लिए काम करता रहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।